नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक क्लास 11th क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ साथ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपका नीट के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा कि हम लोग इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की, तो इसमें स्टार्च और दूसरे पॉलीसैकेराइड्स जो हैं एज अ फूड स्टफ लिए जाते हैं। इसमें जो साइट ऑफ एक्शन है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का, वो माउथ भी आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आती है। यानी माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन दो साइट ऑफ एक्शन है जहां कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब इस केस में क्या है कि जहां पर माउथ है तो माउथ के केस में जो एंजाइम काम करेगा स्टार्च या दूसरे पॉलीसैकेराइड पर, वो है सलाइवरी एमाइलेज। और ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये इसको पॉली ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में तोड़ दे। ध्यान से समझिएगा कि स्टार्च और जो दूसरे पॉलीसैकेराइड्स हैं इनको माउथ के अंदर एक एंजाइम है जिसे सलाइवरी एमाइलेज कह रहे हैं, और ये सलाइवरी एमाइलेज इसको ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है इसमें एब्जॉर्ब्ड होते हैं ट्रांसपोर्ट विद सोडियम आयन। यानी यहां पर देखिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होता है, ये प्रोसेस होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाइए। स्मॉल इंटेस्टाइन का केस क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम है जिसको कहा जाता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। जैसे आपको पता है कि फूड का पूरा डाइजेशन माउथ में नहीं हो पाता, स्टार्च का और पॉलीसैकेराइड का पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है स्टमक में आता है। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता नहीं है, वो सीधा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी वही काम करता है जो सलाइवरी एमाइलेज करता है, और इस केस में भी जो स्टार्च और दूसरे पॉलीसैकेराइड हैं वो ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में टूट जाते हैं। और यहां भी जो पाथ ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है ये भी फ्रक्टोज पासेस बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी जो फ्रक्टोज है ये पास होता है पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा। यहां पर देखिए जो इससे पहले माउथ वाला था इसमें पाथ ऑफ एब्जॉर्प्शन जो था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज एब्जॉर्ब हो रहे थे को ट्रांसपोर्ट के द्वारा सोडियम आयन के साथ। ये पॉइंट यहां पर क्लियर हुआ। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम होते हैं डेक्सटिनेज, लैक्टेज, माल्टेज और सुक्रोज, ये जो है वर्क करते हैं ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड पर। ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को तोड़ा जाता है लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज को फिर तोड़ा जाएगा, लैक्टोज को तोड़ा जाएगा गैलेक्टोज में, माल्टोज को तोड़ा जाएगा ग्लूकोज में, और सुक्रोज को तोड़ा जाएगा फ्रक्टोज में। अब देखिए सुक्रोज यहां पर फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों में टूटेगा, इसी तरीके से लैक्टोज यहां पर गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों में टूटेगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहां पर जो एंजाइम वर्कआउट कर रहे हैं डेक्सटिनेज, लैक्टेज, माल्टेज और सुक्रेज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसका साइट ऑफ एक्शन है। और यहां जो पाथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है इसमें सभी जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये एपिथेलियल सेल को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा छोड़ते हैं।
कैपिलरी ब्लड में ये बलाई के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनको लिवर के द्वारा हेपेटिक पोर्टल वेन जो सर्कुलेशन होता है उसके द्वारा। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल आनंद सर बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।